नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर बिहार में राजनीतिक बदलाव हो रहा है, एक बार फिर तख्ता पलट हो रहा है, एक बार फिर जो है सहयोगी बदल रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने जो है बीजेपी का दामन थामने या एनडीए का दामन थामने की तैयारी कर ली है। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हो, लेकिन जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, उससे यही लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जो है पलटी मारने को तैयार है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बिहार के लिए ये फिर से अभिशाप होने जा रहा है, ये वरदान होने जा रहा है? मेरे हिसाब से तो ये वरदान होने जा रहा है। और वो कैसे, आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो नीतीश कुमार ने जब पाला बदला था और वो बीजेपी का दामन छोड़ करके जब तेजस्वी के दामन को पकड़ा था, तो कई परियोजनाएं लटक गई थी, जिसमें कि दरभंगा एम्स का जो सबसे बहुचर्चित जो प्रोजेक्ट था वो लटक गया था। और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बात करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिथिला में अगले महीने तोहफों की बारिश होने जा रही है? क्या जो सहयोगी बदल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार एक बार फिर बनेगी? हालांकि पिछली बार जो डबल इंजन की सरकार 2020 में बनी थी, वो उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई थी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो सहयोगी तो बने, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन वो नाराज थे और इस वजह से बहुत सारी परियोजनाएं खटाई में रही। और जब ये पाला बदल करके तेजस्वी यादव के साथ चले गए, तो बहुत सारी योजनाएं जो है वो ऐसे ही केंद्र सरकार ने नाराज़गी की वजह से आगे नहीं बढ़ाई, श्रेय लेने करके का चक्कर चल गया। तो आज इसी की बात करेंगे कि सारे प्रोजेक्ट से क्या हुआ है। एयरपोर्ट है, एम्स है, तमाम तरह की योजनाएं हैं, न सिर्फ मिथिला से जुड़ी हुई हैं बल्कि पूरे उत्तर बिहार, पूरे बिहार से जुड़ी हुई हैं। तो इन परियोजनाओं का क्या होगा, क्योंकि उम्मीद यही कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हो रहा है, तो उसमें इन परियोजनाओं को ज़रूर बल मिलेगा, ऐसी संभावना। खास करके अगर दरभंगा की बात करें तो उसमें एम्स है, एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल भवन बनना है, एयरपोर्ट एक्सटेंशन होना है, आमस एक्सप्रेसवे का जो है वो काम आमस की तरफ से तो हो रहा है, लेकिन उद्घाटन ऑफिशियली नहीं हुआ अभी तक। तो एक ये है, आईटी पार्क का उद्घाटन होना है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन होना है, वंदे भारत ट्रेन नहीं मिली अब तक, उसका जो है वो क्या होगा, वो भी उम्मीद है कि हो जाए। दरभंगा जंक्शन का रीमॉडलिंग का जो है टेंडर, उसका भी शिलान्यास उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने अमृत भारत स्टेशन के रूप में सब कर दिया है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, कार्यारंभ नहीं हुआ है। रिंग रोड परियोजना है, वो 10 आरओबी बनना है, वो नहीं हुआ है। रिंग रोड बनना है, वो नहीं हुआ है। दरभंगा मास्टर प्लान एक्सपेंशन का प्रोग्राम जो है वो नहीं, उसका भी कोई खाका तैयार नहीं हुआ। तो बहुत ऐसी परियोजनाएं हैं जो उम्मीद है कि जो सरकार में परिवर्तन होगा तो ये इसका शिलान्यास भी होगा, क्योंकि ये चुनावी साल है। इसी तरीके से कई ऐसी परियोजनाएं जो हैं वो उनको जो है बल मिलने की संभावना साफ साफ नज़र आ रही है। तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है आने वाले दिनों में। इसके अलावा अगर दरभंगा से अलग और शहरों की बात करें तो पूर्णिया का एयरपोर्ट भी जो है बहुप्रतीक्षित है। उम्मीद है कि इसको भी बल मिलेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा काम हो चुका है, अप्रूवल के लेवल पे हो या हर चीज़ हो, बस यहाँ पर जो है कार्यारंभ नहीं हुआ है, शिलान्यास नहीं हुआ है। तो इसका भी डेट हो सकता है अनाउंस हो जाए, क्योंकि आधिकारिक लेवल पर सारी चीज़ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अब जब चूंकि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर दिखाई दे रही है कि बनने जा रहा है, तो इसकी संभावना है चुनावी साल में पूर्णिया को भी जो है ये बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है, क्योंकि इस बार जो है पूर्णिया जो है वो डिज़र्व भी कर रहा है इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा और भी अगर पटना की बात करें तो बहुत ऐसी परियोजनाएं जो खटाई में थी, पटना भागलपुर को जोड़ते हुए जो लिंक, एक तरह का दिल्ली को जो लिंक करने वाला जो एक्सप्रेसवे है, बलिया एक्सप्रेसवे, उसको कनेक्ट करने वाला जो लाइन, क्योंकि हाईवे एक्टिविटी भी जो है वो बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही थी 2020 से ही। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस टर्म में बने, तब से ही ये सारी प्रोजेक्ट्स जो है, खास करके हाईवे प्रोजेक्ट्स, वो बहुत स्लो हो गए थे। तो ऐसे में उम्मीद है कि पटना और भागलपुर को जोड़ते हुए जो है वो एक्सप्रेसवे की भी जो लाइन क्लियर हो जाए, ऐसी भी संभावना नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें जोगबनी और दानापुर एक्सप्रेस की बात करें, रेलवे से रिलेटेड कई सारी ट्रेनें जो है वो अपेक्षित हैं, जैसे अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना को जोड़ने वाली जो लाइन है वो अब तक चालू नहीं हुई। ये लाइन कई बार तैयार हुई, डीआरएम ने और जीएम ने जो है गलत बयानी करके जो है बताया कि लाइन में फॉल्ट है, ये है। हालांकि ये लाइन जो है वो
केंद्र सरकार ने इसको चालू नहीं किया। अब संभावना है कि 4 तारीख को जैसे प्रधानमंत्री मोदी का बेतिया में दौरा, हो सकता है कि ट्रेन का उद्घाटन हो जाए, या फिर आगे आने वाले डेट में फरवरी में ही कोई ऐसी डेट मिल जाए जहां से ये जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस का भी जो है परिचालन हो जाए। इसके अलावा अररिया से सहरसा यानी फारबिसगंज से सहरसा के बीच में भी एक्सप्रेस ट्रेन चलने की घोषणा हो चुकी है, उसको भी हो सकता है कि उसका भी उद्घाटन हो जाए। इसके साथ ही और भी कई परियोजनाएं हैं, जैसे सरायगढ़ से पटना इंटरसिटी जो है वो, चाहे वो जनहित चल जाए चाहे राज्य रानी चल जाए, इसकी भी पूरी संभावना है कि इसको भी ज़रूर उद्घाटन हो सकता है अगले महीने। तो ये सारी चीज़ें जो है, नई एक्सप्रेस ट्रेन दी जा सकती है, सुपौल दिल्ली एक्सप्रेस दी जा सकती है, सुपौल से मुंबई, या कई ट्रेन जो है सहरसा से विस्तारित की जा सकती है। तो बहुत सारी ट्रेनों का वादा किया गया है, जीएम साहब की तरफ से भी कहा गया था कि काफ़ी ट्रेनें मिलेंगी आपको। तो हो सकता है कि ये जब सरकार बदले और फिर ये श्रेय का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिले। तो एक वरदान के रूप में ही नज़र आ रहा है। इसके अलावा अररिया गलगलिया जो लाइन है और सुपौल तक जो जाएगी, उस लाइन में भी तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि रेल बजट अब 1 तारीख को होने जा रहा है, उसमें आम बजट में ही शामिल है रेल बजट। ये सारी चीज़ें जो है इसमें भी तेज़ गति आने की संभावना है। हो सकता है इसमें और ज़्यादा फंडिंग हो और ज़्यादा पैसा इसके अंदर हो, क्योंकि एक सेक्शन तो चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ठाकुरगंज से पौआ खाली के बीच में सेक्शन है, उसमें ट्रेन चल चुकी है, यानी कि उसमें ट्रैक जो है बिछाया जा रहा है, ट्रैक लेके मालगाड़ी आ रही है। इसके अलावा अगर सीतामढ़ी की बात करें, तो सीतामढ़ी जैसे अयोध्या को विकसित किया गया, वैसे सीतामढ़ी भी एक बहुत ही पौराणिक दृष्टिकोण से सीतामढ़ी से माँ सीता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसको भी अयोध्या जैसी पहचान हो सकता है मिल जाए, और टूरिज़्म हब के तौर पर इसको भी डेवलप किया जाए। हालांकि अयोध्या से दरभंगा के बीच में फ़्लाइट शुरू हुई है, लेकिन सीतामढ़ी में जैसा अयोध्या में भव्य मंदिर बना वैसा सीतामढ़ी में अब तक नहीं बना है। हालांकि कुछ स्तर पर नीतीश कुमार ने काम किया है यहाँ पर, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी। इसी तरह से मुजफ्फरपुर भागलपुर एयरपोर्ट का मुद्दा है, हो सकता है उसको भी टेकअप किया जाए। तो ये सारी संभावनाएँ हैं जो व्यक्त की जा रही हैं, ये सारी संभावनाएँ हैं जो डबल इंजन सरकार में वादा किया गया था कि ये काम होगा, लेकिन 2020 से लेकर 2024 तक इस पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा, और जो भी बढ़ा थोड़ा बहुत सुस्त रफ्तार में बढ़ा। इसके अलावा अगर बात करें पटना में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की, वो भी अभी हाल के दिनों में मोइनुल हक स्टेडियम उसको डेवलप करने की योजना थी, लेकिन अब सरकार बदली है, तो हो सकता है इस पर और ज़्यादा आगे बढ़े, काम हो आगे। तो इस पर ये है। उसके अलावा दरभंगा में भी इंटरनेशनल स्टेडियम की बात उठ रही है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन तमाम जगहों पर जो है ऐसे एक ऐसा स्टेडियम बनाने की बात हो रही है जो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हो, और दरभंगा इसलिए भी डिज़र्विंग फ़िलहाल है क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट ऑलरेडी फंक्शनल है। इसके अलावा अगर दरभंगा सहरसा की बात करें, जो नई रेल लाइन की बात हो रही, लहरियासराय सहरसा न्यू रेल लाइन, इसमें भी काम आगे बढ़ सकता है, और हो सकता है कि इसी चुनावी साल में इसका भी कार्यारंभ शुरू हो जाए, ये भी संभावना है। तो ये एक तरह से वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार अब नाराज़गी दूर करते हुए जो एक साथ बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। खास करके दरभंगा मुजफ्फरपुर न्यू रेल लाइन, इसकी भी संभावना नज़र आ रही है कि इस पर भी काम आगे बढ़ेगा, रेल मंत्रालय इसमें भी आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि जब मतभेद खत्म होते हैं, या फिर दरभंगा समस्तीपुर डबल लाइन है, इसका भी जो है स्पीड अप होगा, ऐसी संभावना है, क्योंकि इसमें भी काम जो है वो एक सेक्शन का भी बचा हुआ है, काफ़ी समय से 2016-17 से काम चल रहा है इसका। इसके अलावा दरभंगा बाईपास न्यू रेल लाइन है, इसका भी जो है उद्घाटन हो सकता है इसी साल हो जाए। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं काम होना अभी बाकी है। और इस सरकार में, चूँकि आपको बता दें कि 2020 में जब सरकार बनी थी एनडीए की, उस समय नीतीश कुमार का जो था वो शिकायत थी कि उन्हें जानबूझ के हरवाने का प्लान किया गया था बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को आगे करके। तो इस वजह से वो काम नहीं कर रहे थे उस तरीके से जिस तरीके से नीतीश कुमार को करना चाहिए था। कई प्रोजेक्ट्स को उन्होंने जो है जानबूझ के लटकाने की कोशिश की, और ये इसमें साफ साफ कई बार दिखा। दरभंगा एम्स जो उस ज़माने में 2020-2021 तक ये जो कोरोना की वजह से भी रुका, और
बाद में इसमें जो है जगह को लेकर के भी काफ़ी उठापटक हुई, उसको लेकर के कभी इसका उद्घाटन शिलान्यास समय पर नहीं हुआ। और इस वजह से जो है जब महागठबंधन बना तब इसके साइड चेंज हुआ, फिर उसका जो है काम उसका, लेकिन तब केंद्र सरकार फिर नाराज़ हो गई, या फिर श्रेय का मामला हो गया दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। तो अब जो है इस बार जो लगता है कि डीलिंग हुई होगी, तो इस बार डीलिंग सारी मुद्दे पर हुई होगी, और तभी नीतीश कुमार जो है वो तैयार भी दिख रहे हैं फिर से एनडीए में जाने के लिए। और इस बार अगर ये चूंकि चुनावी साल है तो तोहफों की बारिश होना तो पूरी तरह से बनता है, खास करके मिथिला के ऊपर, उत्तर बिहार में। और ये तोहफों की बारिश के लिए तैयार हो जाइए, ऐसी पूरी संभावना है कि इस बार जो है सारा कसर निकल जाएगा पूरे उत्तर बिहार का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और साथ देखते दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।